एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस अमन हेयर। जैसे कि मैं आपके लगातार इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें ही मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारा हिस्ट्री से एक टॉपिक है। इसमें महात्मा गांधी की बात हम लोग करते हुए दिखेंगे। जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो चैप्टर नंबर 2 है, उससे मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जैसे कि देखिए, आप इनको जानते ही, इनका नाम है महात्मा गांधी। एक्चुअली नाम इनका एम के गांधी है। कई की जगह पे एम के भी लिखा होता है, एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए किस तरीके से क्या चीज़ें चलती हैं। तो होता यह है कि यानी कि कांग्रेस की हम लोग बात कर लें तो कांग्रेस लगातार एक्टिव थी चीज़ों को, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी चीज़ों के लिए। उसमें कांग्रेस एक तरफ लिबरल कांग्रेस थी, एक तरफ रेडिकल कांग्रेस काम कर रही थी। तो उस टाइम पे बीच में महात्मा गांधी, यानी कि जनवरी जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। महात्मा गांधी इंडिया आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि लगभग एक साल, यानी कि एक साल के लिए क्या करेंगे, महात्मा गांधी क्या करेंगे, घूमेंगे, थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे, इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिया किस तरीके से, क्या चीज़ें क्या दिक्कतें हैं, क्या पॉजिटिव है इंडिया की और क्या निगेटिव है। तो महात्मा गांधी एक साल तक भ्रमण करते हैं पूरे इंडिया में, यानी जगह जगह जाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो महात्मा गांधी अपनी ऑब्जर्वेशन में एक ही चीज़ पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ बस इसलिए आ पाए क्योंकि जो इंडियंस थे, यानी कि सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हाई क्लास के इंडियन थे, यानी कि जो प्रिविलेज, जिनका बहुत सारा पैसा था, उन इंडियंस ने क्या किया है, वो कोऑपरेट किया है, कोऑपरेशन कोऑपरेशन दिया है। किसको? ब्रिटिशर्स को। यानी कि ब्रिटिशर्स ने बिजनेस के नाम पे हमको प्रॉफिट दिया है और हमने क्या किया है, उस प्रॉफिट के लिए अपने कंट्री को ही क्या कर दिया है, बेच दिया है। यानी कि जो जो ब्रिटिशर्स करते रहे, और हालांकि वो हमको पैसा दे रहे थे, इसलिए हम उनकी सारी बातें मानते चले गए। और क्या हो गया, फिर ये ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, उसको अपनी एक कॉलोनी बना दिया। ठीक है। तो ये महात्मा गांधी की ऑब्जर्वेशन थी। महात्मा गांधी ने ऑब्जर्वेशन देखने के बाद ठीक चीज़ें काम की। और आपको पता भी है, वो महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह की बात करते थे, यानी कि कह सकते हैं जो सत्य की राह होती है, यानी कि वे ऑफ ट्रुथ, वे ऑफ ट्रुथ। महात्मा गांधी का मानना भी था कि सच बोलिए और सच से ही क्या होगा, हमें जो अचीवमेंट करने हैं, जो चाहिए है, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सत्याग्रह की बात करते हैं। तो यानी कि खेड़ा, महात्मा गांधी ने खेड़ा में सत्याग्रह किया, चंपारण में किया, उसके बाद अहमदाबाद में किया, अहमदाबाद में किया। ध्यान रखिए, ये जो महात्मा गांधी के, इसे जो गांधीयन एरा भी कहते हैं उस टाइम का, एक गांधीयन मूवमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। और ये जो टाइम था, गांधीयन एरा भी है उस टाइम का, यानी कि गांधीयन मूवमेंट या फिर गांधीयन एरा भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो ये गांधीयन मूवमेंट है सारे। और गांधीयन मूवमेंट इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि महात्मा गांधी इन ये 2-3 सालों के अंदर जब उन्होंने ये वाले मूवमेंट किए थे, तो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि नाम नहीं था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी लगातार साउथ अफ्रीका में भी काम कर रहे थे, वहाँ के लोगों के लड़ रहे थे, जो डिप्रेस क्लास थी उनके लड़ रहे थे, जो अपार्टहेड चल रहा था वहाँ पे उसके लड़ रहे थे। तो नाम महात्मा गांधी का यहाँ पहले था, लेकिन जब इन्होंने ये 3-4 तरह के सत्याग्रह कर लिए और प्रोटेस्ट कर लिए, तो महात्मा गांधी का कद क्या होता है इंडिया में, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो महात्मा गांधी अपनी वो जो कोऑपरेशन की अप्रोच थी उसको लेके बढ़ते हैं आगे और अपनी बात लोगों को समझाते हैं
कि हमें क्या करना है, हम जो कोऑपरेशन दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, उनके गुड्स खरीद के, उनकी सर्विसेज को यूज़ करके, उनकी पुलिस को यूज़ करके, उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको यूज़ करके, उनके स्कूल्स को यूज़ करके हमें सभी ये बंद कर देना है। और बंद करने के बाद क्या करना है, सिर्फ बॉयकॉट करना है, यानी कुछ भी हम ब्रिटिशर्स से नहीं खरीदेंगे और कुछ भी हम ब्रिटिशर्स का नहीं यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकली क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और क्या होंगे, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने, ये देखिए ये जो सपोर्ट है महात्मा गांधी को, मैंने आपको बताया महात्मा गांधी उस टाइम क्या हो गया था, बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो महात्मा गांधी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने लगा था। तो होता क्या है, महात्मा गांधी अपनी बात रखते हैं, बहुत टाइम तक ये बात चलती रहती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो कांग्रेस उस टाइम की थी, वो भी 50-50% में, यानी कि 50% करना चाहिए, 50% लोग मानते थे कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार ये चल रही थी। तो आखिरकार ये सब इतना डिबेट के बाद फिर होता क्या है, देखिए नागपुर सेशन होता है का कांग्रेस का, नागपुर सेशन 1920 में, 1920 में। इसमें क्या होता है, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन है, नॉन कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से यानी कि अगर हम ऑफिशियली बात करें तो ये कहा जा सकता है, जो 1920 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। देखिए इसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी की सीधी सी अप्रोच थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप ब्रिटिशर्स का कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज यूज मत करिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि बॉयकॉट करना है आपको, बॉयकॉट करना है। किस किस चीज़ को जरा समझ लीजिए, यानी कि जो उनकी सिविल सर्विसेज चल रही थी, जो कि आज भी चलती हैं, वही जो यूपीएससी है हमारा, सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करना है, यानी कि वहां पे कोई भी इंडियंस नहीं जाएगा, आर्मी में कोई इंडियंस नहीं जाएगा, पुलिस की भर्ती में कोई इंडियंस नहीं जाएगा, जो उनके कोर्ट होंगे, जो कोर्ट कचहरी के काम होंगे उसमें कोई इंडियन नहीं जाएगा, जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, यानी कि जहाँ पे इलेक्शन वगैरह हुआ करता था, सारे इलेक्शन को बॉयकॉट कर देना है इंडियंस को। स्कूल्स जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं छोड़ दीजिए उनको। और जो फॉरेन गुड्स रहेगा, चाहे वो कोई क्राफ्ट का सामान हो, कोई कपड़े हो, या फिर कोई अदर कोई सामान हो, सबको क्या करना है, सब कुछ बॉयकॉट कर देना है। ठीक है। एक छोटी सी और बात समझ लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, यहाँ पे समझिए, जरा समझिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, यानी कि महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी है, हिंद हिंद स्वराज। ये क्या है, 1909 में लिखी थी, और ये गुजराती में लिखी थी। इसी में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने स्वराज की बात करी है। और महात्मा गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तब भी उन्होंने बात की थी कि हमें 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब यानी कि स्वयं का राज, यानी कि कह सकते हैं सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस। चलिए इसके और इफेक्ट देखते हैं कि आगे होने के बाद क्या क्या इफेक्ट होता है, किस किस तरीके से क्या चीज़ें चलती हैं। एक और देखिए इसमें टर्निंग पॉइंट आता है जो महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं। और इस यूनिटी के लिए ही जो एक मूवमेंट चल रहा होता है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट मैंने पढ़ा रखा है, पहले से वीडियो पढ़ा हुआ है, आप वहाँ जाके पूरा उसको देख सकते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट जो रहता है मुस्लिम्स का, यानी कि मुस्लिम लीग उसमें इन्वॉल्व होती है, और जो अली ब्रदर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो खिलाफत मूवमेंट होता है उसको सपोर्ट करते हैं, और कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो इसको मिला के एक मूवमेंट बनता है, उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट। ये कब चला था, ये चला था जनवरी, जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। उसके बाद और समझिए जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं मैं वो सब लिखता रहता हूँ उसमें। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, और एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं पिकेटेड। एक होता है बॉयकॉट, मैंने आपको बताया आपको। एक होता है पिकेटेड। देखिए पिकेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरह का ये बॉयकॉट है, लेकिन होता क्या है इसमें। पिकेट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो जी कोई शोरूम है, कोई शॉप है, कोई और चीज़ है कहीं पे है, तो उसके एंट्रेंस पे आप जंजीर बना के खड़े हो जाएं, या बहुत सारी भीड़ लगे मतलब खड़े हो जाएं, ताकि जो उसका जो कह सकते हैं जो एंट्रेंस है और बाहर जाने का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए। यानी कि अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा इस तरीके से, ये अगर रास्ता बना हुआ है, आप यहाँ पे अगर खड़े हो गए हैं इस तरीके से, तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी बात ये है कि वो अगर शॉप है तो वहां से कुछ कुछ बिक रहा है, तो वो चीज़ें बिक नहीं पाएंगी। यानी कि इस तरीके से जो बॉयकॉट करवाया जाता है, यानी कि 8 10 15 20 50 लोग मिलके बॉयकॉट जब करवाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पिकेट बोलते हैं। तो ये किसके लिए किया गया था, जो लीक्वर शॉप्स हैं, लीक्वर शॉप्स हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, लीक्वर से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कमाई आज भी होती है और तब भी हुआ करती थी, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे तब भी और अब भी। तो इसलिए क्या हुआ था, यानी कि ये पिकेट करने के बाद बहुत बड़ा लॉस हुआ था गवर्नमेंट को, बहुत बड़ा लॉस हुआ था गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके बाद लॉस और भी हुए हैं, जरा समझिए, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जो लोग, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया था प्रॉपर तरीके से। यानी कि जो भी फॉरेन के गुड्स थे, क्लोथ्स थे, या फिर कोई और भी चीज़ें थी, सब क्या कर दिया था, उन सबको बॉयकॉट कर दिया था। तो होता यह है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 22 का रहता है, इसमें जो फॉरेन गुड्स होते हैं उनका जो इम्पोर्ट होता है, उनका जो इम्पोर्ट होता है वो हाफ हो जाता है। कितना, जरा समझे, वैल्यूम समझने की कोशिश करिए। यानी कि पहले अगर बात करेंगे तो 102 करोड़ का इम्पोर्ट था उनका, और बाद में लगभग 57 करोड़ का इम्पोर्ट रह जाता है। यानी कितना ही सामान बाहर से मंगवाने की जरूरत पड़ती है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग चीज़ों को बॉयकॉट करने लगे हैं। सरासर कपड़े जलाए जा रहे हैं, कपड़े खरीदने नहीं जा रहे हैं, स्कूल छोड़ दिया, कचहरी छोड़ दी, बहुत सारे इलेक्शन छोड़ दिए, और कोर्ट छोड़ दिया, पुलिस की सर्विसेज छोड़ दी, आर्मी छोड़ दी। कुछ लोग उस समय पर क्या बोलते सरकारी टीचर थे, वो टीचर मतलब ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इस तरीके से मैंने आपको बताया, इस समय तक महात्मा गांधी का जो पद था, स्टैचर था, बहुत बड़ा हो चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की बात सभी लोग मानते थे। तो देखिए, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या बोलते हैं जो रूप देखने को मिलते हैं, वो थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अगर हम अवध की बात करेंगे, इन अवध, ये देखिए इस वाले एरिया में एक नाम आता है रामचंद्र का, रामचंद्र बाबा। ये एक सन्यासी थे, सन्यासी थे। और जो पीजेंट थे, यानी कि जो गरीब किसान थे, पीजेंट्स को क्या किया था, लीड किया था, लीड बाय रामचंद्र। इसलिए इनका नाम उधर का बड़ा है, और इन्होंने काफी लोगों को लीड किया था प्रॉपर तरीके से। इसमें समझिए, इन्होंने जो पीजेंट थे उनकी मांग क्या थी, उनके यहाँ चलता था एक बेगार। बेगार एक टर्म है। बेगार का मतलब ये था, यानी कि आपने एक बार किसी को जो पेमेंट था, यानी कि एक बार जिससे आपने नौकर को खरीदा है, उसको एक बार पेमेंट दे दिया गया जिससे खरीदा है आपने, और उसके बाद क्या होगा, वो जिंदगी भर आपके यहाँ काम करता रहेगा बिना किसी पेमेंट के। तरह इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। ठीक है। ये क्या है, ये एक स्लेब है। ये कौन है, ये ओनर है। ठीक है। ये कौन है, ये सेलर है। तो होता क्या है, यानी कि इसने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया इसको, तो जो पेमेंट जुड़ा हुआ था इसको मिल गया। अब क्या, इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जिंदगी भर काम करेगा किसके यहाँ, एक यहाँ जिंदगी भर काम करता रहेगा बिना किसी पेमेंट के। यानी कि ऐसा जो सिस्टम था, प्रोसेस थी, उसको बोलते थे बेगार। पेजेंट चाह रहे थे कि इसको डिमोलिश किया जाए, इसको डिमोलिश किया जाए इसको। ठीक है। नेक्स्ट जरा समझ लीजिए और डिमांड क्या थी पेजेंट्स की। अगली बात जो थी, यानी कि जो रिवेन्यू था, जो रिवेन्यू का टैक्स था, उसको क्या किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा टैक्स आप जो ले रहे हैं, उसको मतलब कम करना चाहिए। अगली बात है लैंडलॉर्ड की। जो लैंडलॉर्ड्स कह लीजिए, या फिर एक टर्म और भी आता है, इसको बोलते हैं
ताल्लुकदार, लैंडलॉर्ड कह लीजिए या फिर ताल्लुकदार कह लीजिए, क्या करना था, इनको एबॉलिश करना था या फिर इनको इनका सोशल बॉयकॉट करना था। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था इन लोगों को, जमींदारी सबसे ज्यादा इनको परेशान किया करते थे। तो इनका सोशल बॉयकॉट करें। सोशल बॉयकॉट में देखिए एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं नाई धोबी बंद। इसमें होता क्या है, यानी कि देखिए, अगर लैंडलॉर्ड है, बहुत सारा पैसा है, कुछ भी है, तो आपको अपने कपड़े धुलवाने ही धुलवाने हैं, आपको अपनी शेव बनवानी ही बनवानी है, ठीक है, और अपने बाल कटवाने ही कटवाने हैं, ठीक। तो होता इसमें क्या है, तो जो नाई होते हैं यानी कि जो बार्बर होते हैं, और जो धोबी यानी कि जो वॉशरमैन होते हैं, वो चीज़ों को बॉयकॉट कर देते हैं, यानी वो कहते हैं हम अपना काम छोड़ रहे हैं, हम आज से लेके जब तक कि हमारी बातें मान नहीं ली जाती हैं तब तक क्या करेंगे, तब तक हम लोग ये ना बाल काटेंगे और ना कपड़े धोएंगे। तो इसको बोलते हैं नाई धोबी बंद। ये भी नॉन कोऑपरेशन के अंडर में ही आता है। मैंने बताया अलग अलग जगह पर अलग अलग डिमांड चल रही थी, तो पीजेंट्स की डिमांड ये दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, ठीक है। चलिए और जिस चीजें समझ लेते हैं, इसमें एक बर्न पॉइंट दिखाई पड़ता है 1900 ओध किसान सभा। ये कौन बनाते हैं, भाई नेहरू। यानी कि नेहरू जी जाते हैं, भ्रमण करते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं है आपके पास, वो सारी बात करने की कोशिश करते हैं, और ओध किसान सभा क्या उसको बनाते हैं। और जो इसमें बाबा रामचंद्र रहते हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जो रामचंद्र रहते हैं वो भी काफ़ी इसमें एक्टिव रहते हैं। तो चीज़ों को देखते हैं। और ये जो ओध किसान सभा है 1920 में बना था, और इसका संगठन बहुत ही तेजी से क्या हो गया था, बहुत तेजी से आगे बढ़ गया था, यानी कि बहुत तरीके तेजी से आगे बढ़ रहा था, लोगों को सपोर्ट इसमें मिल रहा था। अगले कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं जरा हम लोग। देखिए अगला कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए बात करें हम लोग, अब थोड़ी सी बात करेंगे आंध्रा की। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, तो वहां पे एक तरह की पहाड़ियां थी, इसको बोलते थे गुडेम हिल। गुडेम हिल, इन पहाड़ियों में जो वहाँ की ट्राइब्स थी, यानी कि जो ट्राइबल पीपल थे, वो रहा करते थे। और वो क्या कर रहे थे, अपने तरीके से अपनी स्ट्राइक्स कह लीजिए, अपने प्रोटेस्ट कह लीजिए, वो सब वहाँ पे चला रहे थे। तो उस मूवमेंट का नाम था गुरिल्ला मूवमेंट। क्या नाम था, गुरिल्ला मूवमेंट नाम था। और ये कौन लीड कर रहा था इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्लूरी सीताराम राजू इसको लीड कर रहे थे। तो जो ट्राइबल लोग थे, इनकी मांगे क्या थी, इनकी मांगे ये थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं जंगलों में, नेचुरल रिसोर्स में ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं। इनका ये छोटा सा प्रपोजल था कि आप जंगलों से दूर रहिए, हम ट्राइबल्स हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को देख लेंगे, किस तरीके से इसको कंजर्व करना है हम देख लेंगे, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। तो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, कहाँ पे, फॉरेस्ट में हो रहे थे, यानी कि फॉरेस्ट जो लैंड थी, फॉरेस्ट लैंड थी या फिर पूरा फॉरेस्ट रिसोर्स कह लीजिए, फॉरेस्ट रिसोर्स कह लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। तो ये ट्राइबल पीपल की लड़ाई से बेचनी सी थी कि आप इन्वॉल्व मत होइए और इसको डैमेज मत करिए, ठीक है, ये डिमांड थी। और जो अल्लूरी जो सीतारामा राजू हैं, वो 1924 में मार दिए जाते हैं, यानी कि पहले पकड़ लिया जाता है और फिर एग्जीक्यूटेड, यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इनको। अगली बात जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने आंध्रा की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे असम की। असम में क्या चल रहा था, देखिए असम में चल रहा था प्लांटेशन, प्लांटेशन प्रोटेस्ट। उस तरफ से क्या चल रहा था, होता ही था, आपको मालूम है जो असम है वहाँ पे चाय की खेती होती है, तो वहाँ पे जो प्लांटेशन होता है प्रॉपर तरीके से, तो प्लांटेशन के कुछ मजदूर रखे जाते थे उसके लिए, प्लांटेशन के लिए, जो वर्कर हुआ करते थे प्लांटेशन के लिए। तो वहां पे एक तरह का कानून था, इसको बोलते थे इनलैंड, इनलैंड एमिग्रेशन,
एक्ट 1859। देखिए ये एक्ट क्या कह रहा था, ये एक्ट ये कह रहा था कि जितने भी प्लांटेशन के वर्कर्स थे, यानी कि जो प्लांटेशन के वर्कर हुआ करते थे, वो बिना किसी परमिशन के उस प्लांटेशन ग्राउंड को, उस प्लांटेशन एरिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। यानी कि पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती थी अथॉरिटी से, तभी आपको छुट्टी मिलती थी, या फिर आप वहां से छोड़ सकते, यानी कि वहां पे आप काम भी नहीं छोड़ सकते थे। छुट्टी की तो बात अलग हो गई, काम भी नहीं छोड़ सकते थे। तो ये यहाँ पे चल रहा था। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोग भी महात्मा गांधी के बारे में सुन रहे थे और ऐसा बिलीव करते थे। तो वो बिलीव कर रहे थे कि गांधी राज आने वाला है, गांधी राज आने वाला है। और उनके लिए गांधी राज का मतलब सिर्फ इतना सा था कि वो ये मानते थे कि ये जो चीजें हैं, यानी कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1857 है, इसको एबॉलिश कर दिया जाएगा गांधी राज आते ही। ठीक है। उसके बाद देखिए समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग चले आते हैं सीधे 1922 में। यानी कि ये यहाँ पे क्यों है, तो यहाँ पे होता है इसका विड्रॉल। विड्रॉल होता है। विड्रॉल क्यों करते हैं? गोरखपुर, गोरखपुर में एक जगह है, इसका नाम है चौरी चौरा। यहाँ का एक पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन रहता है। पुलिस स्टेशन, मैंने आपको बताया महात्मा गांधी को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा था, हर तरफ से लोग महात्मा गांधी के लिए खड़े हुए थे, महात्मा गांधी को सुनने के लिए पागल थे। महात्मा गांधी जो कह रहे थे वो आंखें बंद करके उस समय लोग मान रहे थे। तो इस तरीके से छोटा मोटा टर्मोइल कहीं भी हो जाना, छोटी मोटी लड़ाई हो जाना किसी से, पुलिस झड़प हो जाना, जैसे कि आजकल भी आप टीवी वगैरह आप देख लेते हैं, लाठीचार्ज हो गया है, तो कहीं झड़प हो गई, कहीं कुछ हो गया है, तो छोटी मोटी टर्मोइल होते रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे छोटा सा एक टर्मोइल हुआ था, एक क्या बोलते चौरी चौरा जो स्टेशन है वहाँ के आसपास, यानी कि वहाँ की जो पुलिस थी, पुलिस ने वहाँ की भीड़ पे क्या कर दिया था, पुलिस में भीड़ पे लाठीचार्ज कर दिया था। अब लाठीचार्ज उन्होंने किया कि उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत कम है, हम लाठीचार्ज कर सकते हैं, और फिर लोग क्या करेंगे, लाठीचार्ज करके वहां से निकल जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये होती है, इतना सपोर्ट देखने के बाद जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता है कि लाठीचार्ज हुआ है, तो वो बहुत सारी भीड़, यानी कि पहले 10 खड़े थे तो अब 1,000 तुरंत क्या होते हैं, जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद जो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन को क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद इसमें 22 पुलिस वाले जो पुलिसमैन रहते हैं, जो पुलिसमैन रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ये बात जब महात्मा गांधी को मालूम पड़ती है, तो महात्मा गांधी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको डिमोलिश कर देते हैं। यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है। उस समय बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने समझाया कि महात्मा गांधी को समझाया कि ये चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती हैं। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इतना जो एक्सेलरेशन मिला है, लोगों को सपोर्ट मिला है, तो भी बिल्कुल ठीक बात नहीं रहेगी कि हम क्या करते हैं, इसको क्या डिमोलिश कर दिया जाए फिर, या फिर विड्रॉल कर दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी की जो अप्रोच थी वो नॉन वायलेंस के साइड में थी, तो महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, इसको वहां से विड्रॉल कर देते हैं। तो आई होप आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक मैं अपना यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।